बात राष्ट्रवाद की कृति जातिवाद की। पार्ट 1। अस्पृश्यों के हकों पर डाका डालकर राजनीति की दृष्टि से उन्हें पूरी तरह ठगने के बाद जहाँ भी संभव हो वहाँ हर तरह से अस्पृश्यों का मनोबल कुचलने का काम कांग्रेस द्वारा शुरू किए जाने के बड़े प्रमाण हमें मिलने लगे हैं। मुंबई में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले अस्पृश्य छात्रों के सामने कई तरह की मुश्किलें आती हैं। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा कि अस्पृश्य छात्रों को खास रियायतें मिलें। इसलिए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कर उसके जरिए सिद्धार्थ कॉलेज शुरू किया जाए। कॉलेज खोलने के लिए केंद्रीय सरकार से ग्रेंट ली गई और मुंबई विश्वविद्यालय से मान्यता भी प्राप्त कर ली गई। जून में यह कॉलेज शुरू होने जा रहा है। अस्पृश्यों के लिए विशेष रियायतों वाले कॉलेज की स्थापना हो रही है और वह खुल भी रहा है। यह देखकर सवर्ण हिंदुओं में जलन पैदा हो चुकी है। हिंदू धर्म रूपी पेंट के अंदर इस द्वेष रूपी जलन के कारण जो घपले पैदा हो रहे हैं उसकी आवाज़ 26 मार्च 1946 के दिन केंद्रीय विधानसभा की बैठक में सुनाई दी। 1932 में पुणे करार को बोझ अस्पृश्यों के गले बांधने से पूर्ण गांधी जब आखिरी सांसें ले रहे थे तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपने शब्दों के सहारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानव चरण ही पकड़ रखे थे। जिन लोगों के कहे को मानकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने गांधी को जीवन दान दिया था उनमें पंडित मदन मोहन मालवीय का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं मालवीय साहब ने सुपुत्र के कुत्सित बुद्धि से सिद्धार्थ कॉलेज के बारे में सवाल पूछे और कहा कि इस प्रकार के कॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अस्पृश्य की शिक्षा संबंधित सारी जरूरत हिंदू समाज पूरी कर रहा है। पंडित गोविंद मालवीय ने सवालों का डॉक्टर बाबा साहेब ने विधानसभा में जो जवाब दिया उसे हम यहाँ दे रहे हैं। संपादक जनता अध्यक्ष। फाइनेंस बिल पर चल रही चर्चा में बोलने का मुझे अवसर दिए जाने के लिए पहले मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैं जो कहने वाला हूं वह मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। अब तक हुई चर्चा में मेरे विभाग पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की गई, इसका मुझे संतोष है। इसके बावजूद मैं बोलने के लिए उठ खड़ा हूँ। कल फाइनेंस बिल के बारे में बोलते हुए मेरे मित्र पंडित गोविंद मालवीय अस्पृश्यों के लिए खोले जा रहे कॉलेज की योजना के बारे में भी बोले थे, जिसकी वजह से आज मुझे बोलना पड़ रहा है। कॉलेज की योजना का निरीक्षण शिक्षा विभाग ने किया और फाइनेंस विभाग ने उसे मान्यता दी। इसलिए इन विभागों को ही अगर इस विषय में खुलासा करने दिया होता तो बेहतर होता। मैंने उस योजना को केवल लागू किया था। इसके बावजूद मेरे मित्र गोविंद मालवीय द्वारा उपस्थित किए मुद्दों का जवाब देने की जिम्मेदारी ऊपरी निर्दिष्ट विभागों पर न डालकर मैं खुद जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसकी केवल एकमात्र वजह है और वह है कि इस योजना की समीक्षा करते हुए मेरे मित्र ने उसे राजनीतिक लबादा उड़ाने की कोशिश की है। इस योजना के बारे में शुरू में ही मेरे मित्र ने कहा, मुझे इस योजना के बारे में आश्चर्य होता है। मैंने जब उनका पूरा भाषण पढ़ा तब मुझे लगा कि उन्हें आश्चर्य लगने की वजह खुद उनकी धारणा है, जिसके कारण उन्हें लगता है कि शिक्षा क्षेत्र में
दलीय अंधानुकरण का बहुत घुस आया है। इस मामले में मैं अपने मित्र को एक मशहूर कहावत याद दिलाना चाहता हूँ। कांच के घरों में रहने वालों को दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इस कहावत के ज़रिए जो कहा जा रहा है वह पंडित जी समझ पाएंगे या नहीं यह मैं नहीं जानता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पंडित जी राष्ट्रवाद की बात बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। सादे हिंदुओं की बात तो दूर रही, जिनके साथ अपना क्षेत्र गोत्र नहीं मिलता उन ब्राह्मणों के साथ का पानी तक पीने का जिक्र न रखने वाले पंडित जी जैसे आदमी राष्ट्रवाद की चरपट पंजरी सभागृह के सदस्यों को और मुझे सुनाते हैं। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। धर्मात्मा में सनी पवित्रता को किसी और की छुआछूत न हो, इसका ख्याल रखने वाले को राष्ट्रवाद जातिवाद का हल्ला मचाते हुए किसी और पर जातिवाचक का पार्टी का अंधानुकरण करने का पक्षपात का आरोप करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय के साथ पंडित जी का गहरा ताल्लुक था या है, इस बात को वे न भूलें। मैं पंडित जी से पूछना चाहता हूँ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय क्या जातिवाचक संस्था नहीं है, बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सभी हिंदुओं के लिए नहीं है। वह केवल हिंदू धर्म की एक विशिष्ट जाति की देखरेख में चलने वाली और खास उन्हीं के लिए चलाई जाने वाली संस्था है। इस विश्वविद्यालय के अध्यापन वर्ग में ब्राह्मणेतर लगभग है ही नहीं। इस बात से क्या वे इनकार कर सकेंगे? धन्यवाद।